Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, The Powerhouse Ideas. I'm back with another swing analysis of a stock named Himadri Specialty Chemicals Limited. In this talk, I'll try to analyze the stock and let me tell you if the analysis turns to be correct, which there are very chances because the probabilities are on our side. अगर हमारा एनालिसिस सही होता है तो इस स्टॉक से हमें एटलीस्ट 200% की मूवमेंट देखने को मिल सकती है. यस, वी आर राइट. 200% मीन्स आर मनी कैन गेट 3 टाइम्स इंटू 3x हो जाएगा पैसा. लेकिन कैसे? हाउ कैन वी गेट दैट एंड व्हाट इज नीडेड फॉर दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग द एनालिसिस, लेट मी टेल you that this company is having decent fundamentals, not very good fundamentals, but yes, at an average the fundamentals are good. ठीक है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है क्योंकि इसके टेक्निकल्स अच्छे लग रहे हैं इस समय. द टेक्निकल्स, द चार्ट पैटर्न फॉर्मिंग इज वेरी गुड, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है दैट द रिस्क एंड रिवॉर्ड अवेलेबल इन दिस कंपनी इज वेरी गुड. ओनली थिंग विच यू विल बी रिक्वायरिंग इज पेशेंस. ठीक है, आपको पेशेंस चाहिए होगा. तो समझने की कोशिश करते हैं इस चार्ट को. द चार्ट इज वीकली टाइम फ्रेम. एक एक कैंडल्स जो यहाँ पे बन रही है सिंगल सिंगल, दैट इज अ वीकली कैंडल. मींस प्राइस मूवमेंट जो एक हफ्ते में है उसको रिप्रेजेंट कर रही है. फॉर द न्यू कमर्स आई एम टचिंग द बेसिक्स. एज यू कैन सी, फ्रॉम 2018 टिल मार्च 2020 दिस स्टॉक वाज इन अ कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड. ये यहाँ पे गिर रहा था. अब हमें कैसे पता लगेगा वो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है कि नहीं है? जब भी कोई स्टॉक की प्राइस मूवमेंट जो हाईज क्रिएट कर रही है, लाइक दीज आर द हाईज, जो हाई क्रिएट कर रही है वो पिछले हाई से नीचे क्रिएट कर रही है. एंड सिमिलरली जो लो क्रिएट कर रही है वो पिछले लो से नीचे क्रिएट कर रही है. दैट इज कॉल्ड अ डाउन ट्रेंड. मीन्स लोअर हाइज एंड लोअर लोज, LH and LL. मीन्स इतने पीरियड में, फॉर द पीरियड ऑफ 3 years, दिस स्टॉक वॉज इन अ डाउन ट्रेंड. लेकिन उसके बाद क्या होता है, सिंस मार्च 2020 दिस स्टॉक इज साइडवेज, मतलब साइड की तरफ चल रहा है, नीचे की तरफ नहीं जा रहा है. साइडवेज कैसे कैटेगराइज होता है? विद नो न्यू लो, कोई न्यू लो हाई नहीं बन रहा है, सॉरी, नो न्यू हाई एंड नो न्यू लो. कोई लो नहीं बन रहा है, सारे के सारे लोज और सारे के सारे हाई एक ही लेवल पे बन रहे हैं, ऊपर या नीचे नहीं बन रहे हैं. In stock market, this phase is called the consolidation phase. After a downtrend, now the consolidation is happening. But why do I think that there is a very good opportunity? The reason being, if you see this downtrend over here and see the volume over here, the volume was completely dried up. In this period, the volume was not there, means the selling pressure was not much. But if you see this consolidation phase over here and look at the volume, what does it signify? It signifies that people are buying in very huge volumes. बहुत ही ज्यादा बड़ी वॉल्यूम्स में बाइंग चल रही है. एंड दिस मच वॉल्यूम कैनॉट बी जनरेटेड बाय अ रिटेलर. मींस सम ऑफ द बिग प्लेयर्स आर बाइंग द स्टॉक इन दिस एरिया. नाउ व्हाट कैन बी द पॉसिबल सिनेरियो? आगे क्या हो सकता है? आगे इट कैन बी पॉसिबल कि यहां से स्टॉक जो नीचे गिर रहा था, लेट मी क्लियर इट फर्स्ट, जो स्टॉक नीचे गिर रहा था कंसोलिडेट करने के बाद फिर से नीचे गिरना शुरू हो जाए. दिस कैन बी द पॉसिबिलिटी. अनदर पॉसिबिलिटी कैन बी स्टॉक नीचे गिर रहा था, कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर जाना शुरू हो जाए. इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता. तो व्हाट वी नीड टू डू एज अ ट्रेडर और एन इन्वेस्टर, हमें वेट करना है जब तक ये कंसोलिडेशन फेज ऊपर की साइड ब्रेकआउट नहीं देता है हमें, ठीक है, विद वॉल्यूम, तब तक हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे. नो डाउट द वॉल्यूम इज कमिंग, देर आर एवरी हाई चांसेस दैट अ ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड विल बी सीन. बट हमने 1% प्रोबेबिलिटी अपनी तरफ करके चलना है. बिकॉज वेन एवर यू फ्लिप अ क्वाइन, हेड्स एंड टेल्स आने की पॉसिबिलिटी 50-50 होती है. लेकिन अगर आपको जीतना है ट्रेडिंग के अंदर, सो यू नीड अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 51%. अगर 1% भी आपके साइड पे है, वो 1% इस ब्रेकआउट से आएगी. अगर वो 1% भी आपकी साइड पे है, देन देर इज वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आप मार्केट से पैसा कमा लोगे. ठीक है, तो अब हम वेट करेंगे किस लेवल की ब्रेकआउट की. लेट अस वेट फॉर द लेवल. लेट अस ड्रॉ द लेवल. ये है यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस. यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस क्यों है? बिकॉज दो बार स्टॉक इस एरिया को टच कर चुका है तोड़ने की. पहली बार जब उसने कोशिश किया था तब भी वॉल्यूम स्पर्ट्स आए थे. उसके बाद लगातार हमें वॉल्यूम देखने को मिल रही है. एंड अगर हम बात करें रेंज की, तो रेंज में भी एक तरह का अप ट्रेंड शुरू हो गया है. मैं क्लियरली ड्रॉ करता हूं आपके लिए ये.
अगर हम एक छोटी कंसोलिडेशन में देखें तो छोटी कंसोलिडेशन में भी अ काइंड ऑफ एन अप ट्रेंड हैज स्टार्टेड। ठीक है, तो अगर यहां से हमें ब्रेकआउट मिलता है एक ग्रीन कैंडल के साथ, बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ विद वॉल्यूम, हम इजीली इसमें एंटर कर सकते हैं। एंड जब कोई स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से गिरता है वो इस एरिया से, तो उसका टारगेट लॉन्ग टर्म में वही ऑल टाइम हाई माना जाएगा। मींस इट हैज द पॉसिबिलिटी ऑफ रीचिंग 200। अभी इसकी सीएमपी है 55 रुपीज, मींस यहां से 55 से 200, 150 पॉइंट्स, 200-300% की मूवमेंट आपको इजिली दे सकता है स्टॉक। अब बात करते हैं अनदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर की, दैट इज द स्टॉप लॉस। हम जानते हैं कि स्टॉक इतना गिरने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अगर हम इस कंसोलिडेशन के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख लेते हैं तो वो एक हेल्दी स्टॉप लॉस माना जाएगा। रीजन बीइंग दिस एरिया हैज बीन वर्किंग एज अ गुड सपोर्ट, एंड ये जो ट्रेंड लाइन बनाई थी हमने ये भी एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अगर हम इस कंसोलिडेशन और सपोर्ट्स के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे तो स्टॉप लॉस के हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, so this is a short analysis of Himadri Specialty Chemicals Limited. I hope you are liking these kind of short analysis. If yes, वीडियो को कमेंट में बताना मुझे, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, बिकॉज अगर आपके लाइक नहीं आएंगे ना तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगी, और मुझे अगर मोटिवेशन नहीं मिलेगी ना तो आई ग्रेजुअली स्टॉप मेकिंग दीज वीडियोस, बिकॉज मुझे लगेगा आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सो दैट यू कैन अर्न व्हेन यू learn. I'll see you in the next video. Till that time, take care of yourself and take care of a portfolio. Bye bye.